ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। जितने भी इलीगल काम है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो लॉ ब्रेक करते हैं, उनको गिरफ्तार ना करके उनको बढ़वा दिया उन लोगों ने। देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसमें इलीगल बिजनेस चल रहा है, देखिए जिस कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया गया वो करना चाहिए था। ममता बनर्जी की जो सरकार है उसने किया नहीं। उसने ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वेटलैंड जहां हो नहीं सकता वहां होने का उन्होंने चांस कर दिया। जितने भी इलीगल काम है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो लॉ ब्रेक करते हैं, उनको गिरफ्तार ना करके उनको बढ़वा दिया उन लोगों ने। आगे बढ़े कैसे क्रिमिनल और क्राइम। तो बस ये गणतंत्र को, ये संविधान का जो हर कोई लिखा हुआ जो लाइन है उसको ध्वस्त कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो सरकार हमारे आवाम के आशीर्वाद से जो अभी बना, उसका काम यही है। देखिए, बुलडोजर कोई एक प्रतीक है नहीं, ये हाथों से भी किया जा सकता है। हाँ, बुलडोजर से जल्दी होता है, इसलिए बुलडोजर का इस्तेमाल। अगर बुलडोजर से और कोई आधुनिक और कोई भी मशीन्स अगर इंट्रोड्यूस्ड हो तो उसी से करेंगे, क्योंकि लोग परेशान हैं, वो रो रहे हैं। अब ये प्रजुक्ति बुलडोजर लेके आए हैं, तो इतना बड़ा जितने भी इलीगल काम है तो बुलडोजर से काम चल रहा है। बुलडोजर से बड़ा कुछ आ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अंधेरा का प्रासाद ये लोग गढ़े हैं, अपराध का इतना बड़ा इमारत बनाए हैं, तो उसको ध्वस्त करने के लिए जो साधारण जनगण है, जिनका पूरा ये अधिकार है सिटीजन राइट्स मिलना, तो इसके लिए कुछ भी चलना चाहिए। नहीं, देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसमें इलीगल बिजनेस चल रहा है या इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसमें लीगल बिजनेस चल रहा है, हम लोग टाइम देंगे। नोटिस भेजे है हर इलीगल जो घर है, स्लम्स नहीं, जो बड़ा बड़ा मकान है, अगर इलीगल मकान है नोटिस भेजेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। आप फायर लाइसेंस नहीं किए हैं तो फायर लाइसेंस करवा लीजिए, जो करवा सकते हैं करवा लीजिए। अगर एकदम ही कुछ नहीं करवा सकते, आपके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। कोई टाइम लिमिट दिया गया है? टाइम लिमिट तो देंगे हम लोग, जरूर टाइम लिमिट देंगे। सब कुछ करने के लिए टाइम लिमिट नहीं, हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो घटना वाओ मोमो फैक्ट्री में हुआ है, जो घटना कल तिलजला में हुआ है परसों, वो दोबारा ना हो, ये हम लोग अभी आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि अभी 15 साल टीएमसी सरकार थे, लेकिन 6 महीना बाद तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो ये हम लोग पहला दिन से ये ना हो ऐसा इंसिडेंट। हम लोग तो प्यार करते हैं अपना लोगों को। हम लोग नहीं चाहते कि कोई लोग, 2 जन जो मर गया उसका क्या दोष था? वो तो गरीब थे, वो तो काम करने के लिए आए थे लेदर फैक्ट्री में। लेकिन बाड़ी का जो मालिक है वो अपना ज्यादा पैसा मुनाफा देखते हुए वो ऐसा इलीगल घर बनाया, तो ये सब तो नहीं चलेगा। आपका दोष के लिए दूसरा कोई भुगतेगा, ये तो नहीं होगा ना, ये तो उचित नहीं है। ये तो पहले होना चाहिए था, देश में सब जगह होता है, और वो सारे चीज जो लागू होना चाहिए सब होगा। दादा, बुलडोजर चलाया गया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे। कलकत्ता की सबसे बड़ी जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को सुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री उसके लिए क्या बोलेंगे? पोस्ट वायलेंस जो बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। भंगचूर कर दिया, हम लोग दिखा दिया। हॉग मार्केट को बात आप जो बोल रहे थे,
जो 300-400 पुराना का हॉग मार्केट है, वो हॉग मार्केट का कुछ एरिया में डिमोलिश कर दिया। उस छोड़ के और 8 जगह को नाम हम लोग दिखा दिया, ये इस जगह बुलडोजर देके इसको तोड़फोड़ कर दिया। उत्तर प्रदेश को जो है वो कल्चर ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका पहले बोला जो बुलडोजर जस्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये संविधान का चिंता में कोई नहीं सोच भी सकता है, जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। और अभी जो हो रहा है ये पूरा लॉलेसनेस है। हम लोग मांगा है इमीडिएटली पुलिस को एक्टिव होना होगा, हर जगह में एक्टिव होना होगा। जैसे इस तरह का से नहीं चलता है। जो मकान छड़ के चला गया उस मकान को आदमी को सबको घर वापस करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। 3 नंबर, जो पार्टी ऑफिस भांगचूर हो गया वो पार्टी ऑफिस को ठीक करके, पुलिस को ठीक करके वो पार्टी ऑफिस तृणमूल को देना होगा। और हम लास्ट में बताया जिस तरीका से वैंडलिज्म चल रहा है, कोई एक जज अपने हाईकोर्ट को अपॉइंट कीजिए इसको देखने के लिए, सो हम लोग ऐसा कोई उनका पास भी जा सकता है, उनको भी बोलने भी सकता है। ये भी हम लोग ये बात बोला है। ममता दी हमारा साथ अपियर किया है। ममता दी भी बोला है मुस्लिम लोग को, शेड्यूल कास्ट लोग को, शेड्यूल ट्राइब लोग को बहुत मारपीट हो रहा है उधर एरिया में, वो लोग मारपीट कर रहा है उन लोग का घर बाड़ी तोड़ दे रहा है। उन्होंने बोला है 12 वर्ष का एक लड़की को थ्रेट किया है रेप करने के लिए। हम भी हमारा पिटीशन में बोला है 2 लड़की को कैसे असॉल्ट किया है वो भी हम लोग बोला है, वो भी बोला है। तो उन लोग बोला है जो पुलिस का पास एक कोई खबर नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं अभी तक। तो ये जब हालत है तो पुलिस कुछ नहीं करने सकता है। मामला करने के बाद हम लोग जब निकाल रहे थे, ममता दी को कैसे हैकल किया है बीजेपी लॉयर को, वो आप लोग का सामने हुआ है। आप लोग देखा है, आप लोग कोई वीडियो बनाया कि नहीं बनाया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ आदमी तो बनाया है, उन लोग को पास से दे दिए। एक लॉयर ने उसको, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का काउंटिंग एजेंट था, वो दिन जब काउंटिंग में वो ममता दी इलेक्शन एजेंट था, ममता दी को हैकल किया था, वही आज पूरा लीडरशिप देके पूरा जगह में आज वो उसको हैकल किया है, ममता दी को हैकल किया है और बहुत गाली भी दिया है, उल्टा सीधा बात भी किया है। जो है आप लोग देख लेंगे, जो वीडियो में है वो आप लोग देख लेंगे। नहीं सुन लीजिए भाई, क्वेश्चन अराइजेस बाद में होगा, हमको बोलने दीजिए पहले। हाईकोर्ट का अंदर इतना लॉलेसनेस होगा तो पश्चिम बंगाल का आदमी का पास क्या भरोसा है इस सरकार को। आज जो लॉलेसनेस हुआ है वो चीफ मिनिस्टर लीडरशिप देके कलकत्ता हाईकोर्ट में इसको लॉलेसनेस किया है। कभी कलकत्ता हाईकोर्ट में इस तरफ का घटना कभी नहीं घटा।